है आप तक मीडिया नेटवर्क। हम जिस चीज़ की कामना करते थे कि एक हमारे यहाँ तमकुही रोड सेवरी में भी इस तरह का कोचिंग हो जहाँ हम हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। पहले क्या होता था कि हम जाते थे गोरखपुर, और गोरखपुर जाते थे तो सबसे बड़ी समस्या पहले रूम रहने की होती थी। पहले हम रूम ढूंढने के लिए परेशान होते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल आसान हो गया है। आपके सेवरही तमकुही रोड में ही सक्सेस पॉइंट, जिसके प्रबंधक श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने ऐसा कर दिखाया है। और कोचिंग ही नहीं खोला है, यहाँ से लड़के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास भी हो रहे हैं। आज हम अभी कुछ ही देर में उस लड़के से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इनकी टीम है, इस कोचिंग की जो टीम है, जो टीचर हैं, उनसे एक एक करके मैं आप लोगों से परिचय करवाता हूँ। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? जी अरविंद शर्मा। क्या पढ़ाते हैं सर इस कोचिंग से? मैथ्स। जी मैथ्स पढ़ाते हैं आप। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या क्या मतलब तैयारी करवाते हैं सर यहाँ पे आप लोग कोचिंग में? कोचिंग में तैयारी तो कई सी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी होती है, अकेडमिक भी चलता है जी। तो बाकी लोग कंप्यूटर पढ़ाते हैं, मैं अकेडमिक। जी सर, आपका क्या नाम है सर? गोविंद गुप्ता। क्या पढ़ाते हैं सर आप? मैथमेटिक्स और जीकेजीएस। मैथमेटिक्स और जीकेजीएस का काफ़ी रोल होता है। जी सर, आपका क्या नाम है? प्रिंस कुमार। अच्छा सर, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं यहाँ हिंदी पढ़ाता हूँ। जी, हिंदी पढ़ाते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल का हिंदी? हाँ, कॉम्पिटिटिव लेवल का हिंदी किस पढ़ाता हूँ। मतलब किस चीज़ की तैयारी की जाती है? जैसे यहाँ यूपी पे पुलिस हो गया। यहाँ पे यूपी पुलिस के अलावा हाई लेवल जैसे लेखपाल यूपीएसआई तक का टारगेट करके यहाँ पे टीच किया जाता है उस लेवल का। जी। और केवल टीच ही नहीं किया जाता है, उस लायक बनाया भी जाता है। जी जी जी, मतलब अगर 10th पास लड़का हो तो उसके लिए क्या स्कोप नहीं, है? 10th पास अगर लड़का हो तो 10+2 लेवल की तैयारी कर सकता है, जस्ट लाइक यूपीपी की तैयारी कर सकता है। जी। और जो लोग ग्रेजुएट हैं, जैसे वो एसआई एलिजिबल हैं, तो लोग वो कर सकते हैं। उनके लिए अलग अलग सिस्टम, अलग अलग तैयारी कराई जाती है। जी, मतलब 10+2 और ग्रेजुएशन वाले आके अपनी हाँ, कैरियर बना सकते हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल। जी, आइए हम प्रबंधक जी से मिलते हैं। एक बार एक किसी परिचय के लिए मुमताज नहीं है, राजू श्रीवास्तव जी। आइए इनसे हम पूछते हैं कि सर क्या एम है, क्या सोच के आपने इस कोचिंग का निर्माण किया था? नहीं, जो सोच कर हमने इस कोचिंग का निर्माण किया था उसमें निरंतर सफलताएं हमें मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब से हमने इस कोचिंग को अपने सेवरही में डाला उस वक्त काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमें। जी। कई नेगेटिव पॉइंट्स भी हमारे सामने हैं, लोगों का ऐसा था कि नहीं ऐसा स्कोप यहाँ नहीं है, लेकिन निरंतर बढ़ते रहने की वजह से अब तक अप्रॉक्सीमेट 17 उत्तर प्रदेश पुलिस में और बाकी और 17 उत्तर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ है आज का। 17 उत्तर प्रदेश पुलिस में, और इसके बाद बड़े छोटे एग्जाम्स मिलाकर छोटी छोटी सफलताएं। अब चूंकि हमारा एरिया भी छोटा है, बिल्कुल, तो चूंकि एरिया छोटा है तो बच्चों की संख्या भी कम होगी, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज अगर हम देखें तो हम सबकी, मेरे टीम की मेहनत और बच्चों की लगन की वजह से ये सफलता हमें मिलती है। अभी जो आप यहाँ हमसे रूबरू हो रहे हैं, जी जी, इसका मेन श्रेय है कि कल जैसे ही हमें पता चला जी, कि हमारे ही बीच के मिस्टर आशीष पासवान ने, पर मैं चाहूँगा कि उनका चेहरा आप दिखाएं। जी बिल्कुल, आशीष पासवान जी हैं पासवान हमारे ने साथ। अभी एक बात किया जाएगा। अचीवमेंट लिया, तो उसी वक्त मैंने आपको सूचना दिया कि इस तरीके की अचीवमेंट हमें प्राप्त हुई है। और मैंने चाहा कि एक बार ये चीज़ें हैं जब आप तक पहुंचती हैं तो आपसे बाकी लोगों तक भी वो पहुंचती बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आइए हम आशीष जी से बात करते हैं हमारे बीच। आशीष जी, कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? है। सर 10+2 का। 10+2, उसके बाद से आपने सक्सेस पॉइंट से तैयारी किया? यस सर। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे सर आप? सब साल भर हो गया है। और अभी कौन सी जॉब लगी आपको? मर्चेंट में। मर्चेंट नेवी में। तो अपने जो भी अध्यापक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी अध्यापकगण है, बोलिए सर। अध्यापकगण है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ सर। जी जी। सर वो हमारे लिए आइडियल के रूप में है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे टीचर हैं, पढ़ाते हैं, वे इतने अच्छे तरीके से बताते हैं और समझाते हैं कि ये तरीका जो बाहरों में पढ़ाया जाता है वहाँ पे नहीं प्राप्त होगा आपको। बिल्कुल। जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे केवल आपको बेसिक चीज़ें नहीं बताई जाती है, हाई लेवल पे बताया जाता है। और यहाँ एक सक्सेस पॉइंट की यही खासियत है कि यहाँ पे ये जड़ से पढ़ाया जाता है, केवल एकदम बेसिक तरीके से बच्चों को समझाया जाता है। और APJ अब्दुल कलाम का मानना ये है कि कामयाबी पा लेना एक सबसे बड़ी बात नहीं होती है, कामयाबी को संभाल कर रखना सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं यहाँ के स्टूडेंटों से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है सिर्फ आप उस पर फोकस कीजिए और उतना ही में उसको बार बार रिपीट कीजिए। जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा और अब अगला कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वही आपका बेसिक जब तैयार होगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा बताया इन्होंने। और जो आपको यही नहीं कि यहीं के स्टूडेंट नहीं, आपको बहुत सारे लोग देखेंगे तो जो भी यूथ अभी 12th पास करके रिसेंट आने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
सर मैं ये कहना चाहूँगा उन यूथ के लिए कि आप जो भी करना चाहते हैं, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपके लिए वो बेहतर होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सिविल सर्विस में अच्छी तरह से जाएं, क्योंकि और अदर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ नहीं हैं, जबकि इसमें थोड़ा बहुत है और आप इसमें कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीवास्तव जी जो सक्सेस पॉइंट कोचिंग के ऑनर हैं, प्रबंधक हैं, इनसे हम जानते हैं कि बहुत अच्छी बात है सर। आपने बताया कि अभी 17 यूपी पुलिस में निकाले हैं और एक लड़के से आपने इंट्रोडक्शन भी करवाया और ये नेवी में निकाल, मर्चेंट नेवी में निकाल चुके हैं और इनके द्वारा काफ़ी अच्छा संदेश भी दिया गया इनको को और आने वाले नए स्टूडेंटों को। लेकिन सर अब आपकी कोचिंग की अगली एम क्या होगी? देखिए एम की बात करें तो अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आ रहा है कंटिन्यू SSC GD जो फौज की नौकरी, और हमारा ये क्षेत्र पूरा फौज से भरा हुआ है। मतलब यहाँ के बच्चे ज़्यादातर यही चाहते हैं कि हम फौज में जाएं, या तो बिहार पुलिस या UP या फिर SSC GD के थ्रू PSF होकर। तो जिन लोगों तक आपका ये माइक पहुँचा, अगर उन लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि हम इसके लिए कहाँ जाएं, तो मैं अपने माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये सूचना देना चाहूँगा कि SSC GD जो फौज की सबसे बड़ी नौकरी होती है, बड़ी भर्ती होती है, मार्च में अप्रॉक्सीमेट 25 या 26 को, मैं अभी डेट क्लियर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो नोटिफिकेशन है, फ्लक्चुएट होता रहता है, वो 50,000 वैकेंसी लेकर आए, साथ ही 50,000 50,000, और उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो मात्र 10th होती है, ओनली 10th। 18+ एज क्राइटेरिया होता है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10th पे ही होती है। बाकी लड़कों के फिजिकल पे डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको पहले रिटेन निकालना पड़ता है, आफ्टर दैट वो फिर फिजिकल के लिए जाते हैं। तो मैंने इसीलिए एक बार फिर आपका रुख अपनी तरफ किया कि जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी वहाँ पहुँच जाऊँ, ताकि उन लड़कों तक भी ये पता चल जाए कि हाँ एक संस्था ऐसी अभी अपने तमकुही रोड में भी है, जिसकी वजह से उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सुबह यहाँ आएँ, पढ़ें और फिर अपने घर पे जाकर अपने घर का पूरा काम करें। और एक बार मैं आपके कैमरामैन से चाहूँगा कि हमारी जो अभी छोटी सी स्ट्रेंथ है उसके तरफ भी अपने कैमरे को हाँ बिल्कुल दिखाइए हमारी और स्ट्रेंथ पूरी पता चल जाए। और एक छोटा सा क्वेश्चन और रहेगा मेरा आपसे सर, आपकी टाइमिंग क्या है कि जो लोग अगर कोई खटाराम जाना चाहता है तो ज़्यादा सुबह आना, थोड़ा सा 1 घंटे, मतलब जो 1 घंटे की दूरी से आना चाहते हैं, जिनको आने में यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लगता है, उनके लिए क्या टाइमिंग है अगर वो इन सब कॉम्पिटिशन निकाल? सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने 5:30 बजे सुबह भी इस बैच पर चलाया, ठीक है। तो आने वाले हमारे पास तरिया सुजान, सलेमगढ़ और काफ़ी कुछ लोग आया करते थे, लेकिन अभी की जो रिसेंटली टाइमिंग है सुबह 7 से 10 की चल रही है। दूसरे बैच का फिर शुरुआत होने वाला है, उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन प्लान हमारा है कि चूँकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और सुबह 6 बजे भी अगर हम किसी को बुलाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो टाइम हमारा काफ़ी पहले हो जाएगा, वो काफ़ी लेट है। 6 बजे का मतलब कि हम आराम से किसी जगह पर आराम से पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो अभी की टाइमिंग हमारी 7 मतलब 7 बजे से अभी की टाइमिंग आपकी 7 से 10। ये है आप तक मीडिया नेटवर्क।